मैं यार डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि इस मिड प्रोजेक्ट के साथ राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी का नाम जुड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं था कि ये लोग अवेयर नहीं थे इसके बारे में, इनको पता था कि इस प्रोजेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, हम कैसे कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसको, कौन कौन एक्टर्स हैं। और राजकुमार हिरानी ने अपने बेटे को इसमें लॉन्च किया है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थे इसको लेकर। बट मुझे पता नहीं कि किस बात के लिए इतना कॉन्फिडेंस था उनको। हो सकता है कि ऑन पेपर ये स्टोरी बहुत अच्छी लग रही हो, और मेरे को भी काफ़ी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है सोचने में। एक ओल्ड स्कूल पुलिस वाला और एक टेक सेवी दोनों मिलकर कोई केसेस सॉल्व करते हैं, और पहले कैसे वो एक दूसरे से अग्री नहीं करते हैं, फिर बाद में उनका बॉन्ड डेवलप होता है, वो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के काम करने के तरीक़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से आई थिंक अच्छा लग रहा होगा ये आइडिया सोचने में कि वाओ हम इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं। पर शायद राजकुमार हिरानी ने भी ऐसा नहीं सोचा हो कि ये प्रोडक्ट इन दी एंड ऐसा निकल के आएगा। पहले बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। और मूवी की स्टोरी में एक पॉइंट हमेशा देखने को मिलेगा कि उनके कोई भी मेन कैरेक्टर होगा वो हमेशा एक डिस्टर्बिंग प्लेस पे जाएगा, जहाँ पे वो चीज़ें अपने हिसाब से करने की कोशिश करेगा और लोग उसको समझ के खुद चेंज होते हैं। बीट मुन्ना भाई, बीट थ्री इडियट्स, चाहे वो पीके हो, हर कहानी में तुम्हें ये ट्रोप हमेशा मिलेगा। मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक गुंडा डॉक्टर बनने के लिए जाता है, पर उसको पता है वो नहीं कर सकता, पर वो लोगों के परसेप्शन को चेंज कर देता है। चाहे वो रणछोड़ दास छाछड़ हो, वो एक ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है जहाँ पे सब लोग मशीन है, पर वो बोलता है कि काबिल होने के लिए पढ़ो, कामयाब होने के लिए नहीं पढ़ो। और राजकुमार हिरानी का कैरेक्टर हमेशा सोसाइटी को चैलेंज करता है और बस अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है। और यहाँ पे भी ऐसा होता है कि इंस्पेक्टर पेड्रो साइबर क्राइम्स को हैंडल करते हैं, जबकि वो ऑन फील्ड एक अच्छे ऑफिसर हैं, ना कि साइबर क्राइम्स के। और मैं ये कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ राजकुमार हिरानी की उनकी लिखाई के बारे में, ये बल्कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो उस वर्ल्ड को इतनी अच्छी तरह से दिखाते हैं, अपने कैरेक्टर को इतने से डेवलप करते हैं कि तुम्हें देखने में मज़ा आ रहा होता है सब कुछ, कि ये बंदा कैसे लोगों को चैलेंज कर रहा है, कैसे अपनी बात रख रहा है लोगों के सामने, और कैसे इलॉजिकल नहीं साउंड कर रहा है। डंकी के फेल होने का आई थिंक ये एक और रीज़न है कि उसके कैरेक्टर बहुत इलॉजिकल साउंड करते हैं एक पॉइंट पे। चलो अब वापस आते हैं राजकुमार हिरानी से प्रीतम एट पेड्रो पे। तो मैं बहुत एक्साइटेड था इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि राजकुमार हिरानी का नाम ऑब्वियसली इसका जुड़ा हुआ है और मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। राजकुमार हिरानी, अभिजात जोशी, इतने बड़े राइटर्स, 100% सक्सेस रिकॉर्ड ऑब्वियसली। पर ये बात तो राजकुमार हिरानी भी डिनाई नहीं कर पाएंगे कि उनकी बेटे की परफॉर्मेंस इसमें कितनी घटिया थी। जितना ज़्यादा मुझे मूवी की स्क्रिप्ट ने डिसअपॉइंट किया है, उससे ज़्यादा मुझे वीर हिरानी ने डिसअपॉइंट किया है। अगर इस सीरीज़ में अरशद वारसी ना होते, ये अनबेरेबल हो जाती सीरीज़ मेरे लिए। मैं सर पकड़ लेता, मेरे सर में दर्द हो जाता। वो तो अरशद वारसी की वजह से ही मैं पूरे 3 घंटे इसको देख पाया हूँ, और उन्होंने ही मुझे हिम्मत दी है कि मैं इसका रिव्यू बना सकूँ आगे। और ये तुम पहले सीन से ही देख सकते हो कि वीर हिरानी कितने अनट्रेंड हैं, और सिर्फ उनको उनके पापा ने उनके गुड लुक्स की वजह से, या फिर वो कर सकते हैं उनको लॉन्च, इसलिए उन्होंने उनको लॉन्च कर दिया है। और तुम्हें पहले सीन से पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा डिजास्टर होने वाला है। मूवी शुरू होती है, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, तुम्हें थोड़ा लग रहा होता है कि हाँ मूवी डेवलप हो रही है, पर जैसे ही वीर हिरानी की एंट्री होती है, यू विल नो कि भाई क्या होने वाला है अब। और साथ में जो क्रिंज डायलॉग्स दे रखे हैं एक दूसरे को, बाकी सारे एक्टर्स मुझे उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, बट जैसे ही वीर हिरानी अपना मुंह खोल रहा था, मुझे लग रहा था कि यार ये बंद हो जाए, बस ये चुप हो जाए, बाकी कोई भी बोल लो, बस ये ना बोले। एक तो उसके चेहरे पे भाई बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं, उसकी वॉइस का टेक्सचर भाई आई डोंट नो क्या था, कुछ तो था अजीब सा, जो तुम्हें तुरंत ही सुला देगा। मुझे लगा था कि सिर्फ मैं ही हूँ जिसको बोलना नहीं आता या बात करना नहीं आता, पर वीर हिरानी भाई उसे 4 कदम आगे। यार मैं ट्रोल नहीं करना चाहता हूँ, पर यार मैं मजबूर हूँ, मैं क्या बोलूँ जब मुझे पसंद नहीं आ रहा है उस बंदे में वो सब। इट इज़ ओनली एंड ओनली अरशद वारसी जिसकी वजह से मैंने उसको बियर किया है, और वो मुझे 3 घंटे मेरे बर्बाद ही लगे हैं। और अच्छे कैरेक्टर्स को उन्होंने सीन दिए नहीं। राजेश शर्मा का एक्टर बहुत सही था और स्क्रीन टाइम उनको मिलना चाहिए था, बट उनका एक्टर उनको एक एपिसोड में लेके यार उसको हटा दिया। श्रुति मराठे का एक्टर मुझे बहुत सही लगा था, उनकी एक्टिंग भी काफ़ी ठीक थी, और मैं बहुत ज़्यादा क्रिंज आउट नहीं हुआ। अरशद वारसी तो भाई कोई भी रोल कर सकता है, कहीं पे भी वो कुछ भी कर सकता है, तुम उसको कुछ भी पुल ऑफ करने के लिए बोल दो वो कर देगा। उसके इमोशनल सीन्स भाई बैंग ऑन, कॉमेडी सीन्स तो बहुत बढ़िया। भले ही बहुत जगह पे कॉमेडी काम नहीं करती है, बट तुम्हें क्रिंज आउट फील नहीं होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं कि यार कि ये क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि अरशद वारसी कर रहा है।
अरशद वारसी कुछ भी करेगा वो सेंस बनाएगा। सीरीज़ का म्यूज़िक मुझे काफ़ी ठीक लगा। कई बार ऐसा होता है कि वो 80s वाला थ्रिलर वाला म्यूज़िक डाल देते हैं, वो थोड़ा अनोइंग होता है, पर मेरे को काफ़ी ठीक लगा। बाकी अविनाश अरुण बहुत कमाल के एक्टर हैं। 3 ऑफ अस और पाताल लोक में आप लोगों ने उनका काम देखा ही होगा, बट आई डोंट नो यहाँ पे उनको क्या हो गया। और मैं किसी से भी उतना डिसअपॉइंट नहीं हूँ इस सीरीज़ के बारे में। जस्ट राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी, यार तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो भाई। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है आप जैसे राइटर्स के लिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं एक अभिजात जोशी और राजकुमार हिरानी की फिल्म देखूंगा और इतना डिसअपॉइंट होऊंगा। मुश्किल से 3 या 4 जोक्स ऐसे होंगे जिसमें मेरे को हंसी आई है। और पता नहीं क्यों मुझे ये असुर से बहुत सिमिलर लगी। इसका क्लाइमैक्स तो ऑलमोस्ट सेम ही था एंड आई वॉज रियली शॉक्ड कि ये कैसे कर सकते हैं, ये राजकुमार हिरानी कैसे कर सकते हैं भाई, कैसे। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ भाई, और उम्मीद करता हूँ कि आगे वाले प्रोजेक्ट्स मुझे इससे तो एटलीस्ट बेटर देखने को मिलेंगे। मेरी तरफ से तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। अगर तुम में से किसी ने ये देख लिया तो अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताओ, और अगर नहीं देखी तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, आराम से स्किप कर दो। आई होप कि मुझे अगली बार राजकुमार हिरानी से कुछ बेटर देखने को मिले। मैं तो उसी की उम्मीद करता हूँ, और बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, सी यू ऑन दी अदर साइड।